thirsted, come into the waters. Ye that have no money, come and buy and drink. Isaiah 55 पहला वचन कहता है, जो प्यासे हैं भूखे हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास आओ और खाओ और पियो बगैर पैसे के। मेरे पास मतलब प्रभु के पास। आइए हम लोग वचन की ओर जाएं। आज का मैंने वचन निकाला है लोगों की रिक्वेस्ट पे, और वो है, सब्जेक्ट है मिनोरा। मिनोरा यही है, आप देख लीजिए, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनोरा। आई थिंक एवरीबडी नोज, फिर भी आज इसको वचन उसको इस पर हम लोग ले रहे हैं। शांति से सुनिएगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, बाइबल तो सबके पास होएगा इस समय। वी विल रीड फ्रॉम हियर इंग्लिश एंड हिंदी में। समय अगर अगर बचाना है तो उस समय हम इंग्लिश को छोड़ देंगे। ये शब्द जो मिनोरा है, बाय ट्रेडिशन, परंपरा से हम लोग यहूदियों को, वी आइडेंटिफाई द मिनोरा विद द जूइश पीपल, विद जूडिज्म। जिस तरह से क्रॉस इज आइडेंटिफाइड विद क्रिश्चियन लोग और चर्चेस से, मिनोरा जो है इट्स आइडेंटिफाइड विद द जूइश पीपल। तो अगर कहीं भी हम लोग मिनोरा देखते हैं तो मन में आता है कि समथिंग टू डू विद जूज। लोगों के मन में ऐसा ही आता है। एंड ऑफ कोर्स ये बात सही है, क्योंकि ट्रेडिशन से ऐसा चला आ रहा है। इट इज ओनली इन 1948 में, जब इजराइल, यहूदी लोग प्रॉमिस्ड लैंड, व्हाट इज प्रॉमिस्ड लैंड इन हिंदी? वचन का भूमि पे जब वापस आए, तब क्रिश्चियन वर्ल्ड ने नोटिस करना शुरू किया कि जो जो चीज जूडिज्म, जूइश लोग कर रहे हैं, ये क्या है। बिकॉज क्रिश्चियन वर्ल्ड, द चर्च ने कभी बिलीव नहीं किया कि ये जूस लोग, यहूदी लोग पवित्र भूमि में वापस आएंगे। देयर वाज नो बिलीव। इट्स अ फैक्ट, देयर वाज नो बिलीव। ओनली शायद 1% या 2% जो लोग हैं वही शायद बिलीव करते थे उस समय, उनके आने के पहले, 1948 के पहले 1% भी नहीं होंगे। आइसोलेटेड एक होते। बट आफ्टर वो भूमि में वापस आए, क्रिश्चियन वर्ल्ड स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस वेरियस थिंग्स, कि इनकी टीचिंग, उन्हें दे स्टार्टेड लुकिंग एट द ओल्ड टेस्टमेंट एक बार और, कि पुराने नियम। बिकॉज अब प्रोफेसी की किताब देखेंगे तो 80% ऑफ द प्रॉफिटिक बुक्स, मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, द रिटर्न ऑफ द जूस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। और लोग उसको इग्नोर करके सब प्रोमिसेस अपने लिए ले रहे थे। बट उनके वापस आने के बाद, आफ्टर 1948, चर्च के लीडर्स एंड अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड, जो सिंसियर पीपल ऑफ गॉड, जो वचन को देख रहे थे कि ये जीवित वचन है और वचन आज के दिन क्या बोल रहा है, उनको एक एक ऐसे आहिस्ते आहिस्ते बातें समझ में आनी शुरू हुई। और उस समय ये जो मिनोरा है वो सामने आया। लोगों के ध्यान में आया कि जो यहूदी लोग बोलते हैं गॉड ऑफ इब्राहिम, गॉड ऑफ आइजैक, गॉड ऑफ जेकब, ये गॉड ऑफ अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तो यीशु मसीह ने भी बात कहा। क्रिश्चियन के भी ही इज ऑल्सो द गॉड ऑफ द क्रिश्चियन एंड द चर्च। और जब ये सब चीज उनको समझ में आने लगा, तब उसकी कुछ समझ, मिनोरा की कुछ समझ लोगों को आने लगी। एंड बाय द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, टीचिंग द होली स्पिरिट, चर्च के लोग, अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड अराउंड द वर्ल्ड, चारों तरफ मिनोरा की ओर और पुराने नियम की ओर और यहूदियों के जो ट्रेडिशंस हैं, सबको देख के उनके पास वो गए, अब पूछ लगे। एंड स्लोली द ट्रूथ्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, जो बहुत सारी चीज छुपी हुई थी, वो सामने आई। परमेश्वर का वचन कहता है, गलेशियंस की किताब 4 अध्याय और 4 वचन, इट सेज इन द फुलनेस ऑफ टाइम। ये एक फ्रेज है, गॉड रिवील्ड जीसस क्राइस्ट, कि परमेश्वर ने अपने समय में यीशु मसीह को प्रकट किया। प्रकट का मतलब है छिपा चीज को सामने लाना।
तो परमेश्वर का टाइम टेबल है हर चीज का, और हम लोग उस टाइम, प्लीज understand how blessed you are to be in this timetable. You are very blessed to be in this timetable. You and I are very blessed. जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती का इंजील 13:17 यीशु ने कहा, कितना चाहते थे भूख से इन दिनों को देखने के लिए, मगर तुम लोग, you are blessed to see these times and to understand this time. तो ये बैकग्राउंड लेके हम लोग let us go towards the study of this menorah. Now अगर मिनोरा को देखें तो ये सब जगह जो 7 इनकी कुप्पी हैं ऊपर, ये सब जगह ये बत्ती place to light it. So let's go back to the word of God. Now हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने खुद को, अपना परिचय दुनिया से कैसे किया. We go to the book of Genesis, chapter 1 and verse 3. He said, let there be light. अंधकार में उन्होंने बोला, let there be light. So God introduced himself to the world. अपना खुद का परिचय दुनिया से कैसे किया? लाइट के द्वारा. Light always represents the presence of God in one way or the other. Just जैसे कि अंधकार जो है, एक ना कोई तरीके से अंधकार जो है शैतान के रूप को दर्शाता है. अब जैसे जैसे समय निकलता गया, परमेश्वर ने देखा, ये तो हम लोग वो अभी बात कर रहे हैं उत्पत्ति से लगभग 2500 साल के बाद, जब परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र देश से निकाल के लाए, तब उन्होंने टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का जो तंबू है का पैटर्न उन्होंने, परमेश्वर ने मूसे को दिया पहाड़ पे. और एक शब्द उन्होंने, एक वचन बार बार हम लोग देखते हैं एक्सोडस की किताब में 27 अध्याय और 20 वचन में, many times, it is about 9 times in between Exodus 25 and Exodus 40. एक्सोडस 25 से लेके एक्सोडस 40 तक 9 बार एक बात आता है, मेक श्योर यू मेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दैट आई हैव गिवन टू यू. जिस नमूने पे तुमको मैंने जो दिया है, हर चीज को एग्जैक्टली वैसा ही बनाओ. एक बार नहीं लिखा, 2 बार लिखे, 9 बार एक्चुअली लिखा है, बिकॉज गॉड वॉज मेकिंग श्योर कि जो भी नमूना वो दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन उस समय दिया उस सदा तक, अंत तक रहना था. और उनको मालूम था आपकी और मेरी आदतें क्या है, ये जो नेचर है, स्वभाव है मनुष्य का, चलता है. ये क्रिश्चियन वर्ल्ड को आज खत्म करके रख दिया चलता हुआ, क्योंकि हम लोग नियम से इधर से उधर जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है ना दाएं जाना ना बाएं जाना, परंतु सिर्फ जैसा वचन लिखा है वैसा ही जाना. सो दिस वाज द नाउ व्हेन ही गेव द पैटर्न ऑफ द टैबरनेकल. आई विश आई कुड हैव शोन इट टू यू. वी गॉट इट देयर. जो मूसा के तंबू का जो पैटर्न है आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा है सबको? ओके, सबको दिख रहा है. तो हम लोग देख रहे हैं बाहर का जो 4 लाइन्स है, 4 जो वो है बॉर्डर्स, तो उसके अंदर है द आउटर कोट, उसके बाद द इनर कोट, जो अंदर का हिस्सा है, अंदर का द इनर साइड. इफ यू कैन सी, हैव अ क्विक लुक एट द इनर साइड. इसके अंदर तो ये पूरी पैटर्न परमेश्वर ने दिया, और इस तंबू के अंदर, मोशे के तंबू के अंदर में ये, यस अभी दिख रहा है, इसके अंदर में आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये है मिनोरा ना. पूरी अंदर का जो हिस्सा है, विच इज ऑलमोस्ट एज बिग एज अ नॉर्मल एंग्लिकन चर्च. एंग्लिकन चर्च जो 300-400 लोग को रखता है, अब ऑलमोस्ट एज बिग एज दैट. तंबू के अंदर में सिर्फ एक ही लाइट था, और वो है मिनोरा. तंबू के अंदर में और कोई
दूसरा दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक सामने का दरवाजा और एक भी खिड़कियां कहीं पर भी नहीं थी। इसका मतलब है कि अंदर के पूरे हिस्से में लाइट सिर्फ मिनोरा से ही आना था, जो परमेश्वर ने किया अपने प्लान और योजना में किया। और बार बार बोलते हुए, जब मोशे 40 दिन और 40 रात सनाए पर्वत पे था और पूरी उनको मोशे का जो जिसको हम लोग बोलते टैबरनेकल ऑफ मोसेस का डिजाइन उस समय मिला, बार बार परमेश्वर ने बोला मेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू पैटर्न। आइए हम लोग, अभी इंट्रोडक्शन हो गया है, हम लोग अब इसकी स्टडी में जाएं। पिछले खासकर अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 years, नॉट मोर देन 50 years, पिछले 50 साल में ही कलीसिया को समझ में आया है कि इसका मीनिंग क्या है। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि लगभग मे बी लेस देन 40 years ago I was able to understand the full meanings of the tabernacle and of the menorah. अब आइए हम लोग वचन की ओर जाएं। और जब हमने इसका स्टडी किया और दुनिया में परमेश्वर ने बहुत हर जगह इस बात की सच्चाई को प्रकट की, एक चीज सामने आया कि क्यों ये मिनोरा यहूदियों का सिर्फ नहीं है। इट इज नॉट मेंट फॉर जूडिज्म, इट इज मेंट फॉर द चर्च ऑफ गॉड, इट इज मेंट फॉर यू एंड फॉर मी। हम लोग वचन से देखेंगे। तो हम लोग समय बिताने के लिए आई वुड हैव गिवन अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, मगर आज समय निकल जाएगा। ये जो मिनोरा है, एक्चुअली इसके 4 एंगल्स या व्यूज हैं, 4 दृष्टि है। ये 4 दृष्टि नॉट फ्रॉम द जूइश पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि 4 दृष्टि हैं। और इसका पहला दृष्टि, द फर्स्ट व्यू of the menorah is, it is the picture of the church. आपने सुना मैंने क्या बोला कि मिनोरा जो है, it is the picture of the church. Now let's start with how I say so, how the Lord has revealed this to us. आपको याद है, let's turn with me Exodus chapter 40 and verse 25. अगर एक्सोडस 40 और 25-40 पे जाए, एक्सोडस 25 verse 40, not 40, एक्सोडस 25 verse 40, हम लोग देखते हैं। अगर आपका बाइबल है तो खोल लीजिए। ये एक ऐसा चीज है जो sorry, it is Exodus 40 verse 25. Exodus 40 and verse, Exodus की 40 अध्याय और 25 वचन। इंग्लिश में लिखा है, and he lighted the lamps before the Lord as the Lord commanded Moses. लिखा है कि मोशे ने इसको लाइट किया। पहली बार जब इसको लाइट किया, मोशे ने किया। ना हम लोग जानते हैं कि मोसेस, जो इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, मोसेस वाज द फोररनर टू जीसस क्राइस्ट। दैट मीन्स आगे आगे चलने वाले, वो नेचुरल में थे, जो कि यीशु मसीह आत्मा में आ रहे थे। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा, ही वाज द फोररनर टू जीसस क्राइस्ट। और मोशे ने बोला भी कि मैं जैसा हूं, मेरे ऐसे आएंगे, उनको बराबर उनकी सब बात सुनना। सो मोसेस वाज अ पिक्चर, एक तरह से एक दृष्टि है यीशु मसीह का पहले का इन द शारीरिक तौर से उस जगह। तो
अगर हम लोग देखें इस वचन को कि ही लाइटेड अप द लैम्प्स, हिंदी में है क्या तुम्हारे पास में? मोशे नॉट गॉट इट, कि मोशे ने इसको लाइट किया पहली बार, द फर्स्ट टाइम ही लिट इट अप. आप फॉलो कर रहे हैं सब कोई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. Moses lit up this inside the temple. Inside the temple जो रखता है, मोशे ने इसको, एरोन द हाई प्रीस्ट, द चीफ हाई प्रीस्ट, उसने नहीं किया मगर मोशे ने किया. एंड मोशे इज द फोररनर ऑफ जीसस क्राइस्ट. और अगर हम लोग, इफ वी लुक एट एक्ट्स चैप्टर 2 and verse 1, 2 and 3, which is the day of Pentecost, on that day of Pentecost, Acts chapter 2, Acts chapter 2 verse 2, 3 and 3. ये डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पहला मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में. एंड व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज फुली कम, जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरी तरह आया और उन लोग सब एक जगह इकट्ठा हुए थे अपर रूम में. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as the rushing winds, mighty winds, and it filled the house where they were sitting, and appeared unto them cloven tongues as of fire, and sat upon each one. ये जो है पेंटिकॉस्ट के दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटिकॉस्ट का दिन, एक्चुअली वो दिन है, इट इज द बर्थडे ऑफ द चर्च, क्योंकि उस दिन चर्च की पैदाइशी हुई. और उस दिन क्या हुआ, उस पेंटिकॉस्ट के दिन, कि जब उन लोग एक आत्मा में 120 लोग अपर रूम में थे, उस समय एकाएक क्या हुआ, बहुत बड़ी आवाज हुई, बहुत बड़ा आंधी की तरह, और सब के ऊपर, सब लोगों के ऊपर क्या हुआ, एक पवित्र अग्नि came and rested upon each one, सब पर आया. Now let's not forget, बाइबल कहता है कि आप और हम परमेश्वर के क्या है, मंदिर हैं. वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड. और जिस तरह से मोशे ने उस टेम्पल के अंदर आग जलाया, उसने जलाया, फोररनर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के ऊपर ये आग जलाया पेंटिकॉस्ट के दिन. हालेलुया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. सो जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ, इसमें बहुत सारी तुलना करने की चीज है. किसी वजह से परमेश्वर ने उसको, मोशे को बोला, एग्जैक्टली जैसा मैं बोलता हूं वैसा करना, वैसा बनाना, और कदम वैसे वैसे लेना. क्योंकि परमेश्वर को उनके प्लान में उनको मालूम था उनके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह 1500 साल के बाद वो आने वाले हैं, और वो ही असली आत्मिक टैबरनेकल बनाने वाले हैं, और हम लोग बनने वाले हैं. तो इसमें हम लोग पहले एक दृष्टि से क्या देखते हैं, जिस तरह से ये पहली बार मोशे से जलाया गया, उसी तरह आपकी और मेरी टैबरनेकल, हम लोग की मंदिर, आपके मंदिर, प्रभु यीशु मसीह ने जलाया. इसलिए वन एंगल ऑफ द मेनोरा इज, इट इज द एंगल ऑफ द चर्च, इट इज अ व्यू ऑफ द चर्च. ये कलीसिया का एक रूप परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने के 1500 साल पहले ही दे दिया था. क्योंकि हम लोग बाद में, हम लोग टीचिंग में हैं कि जो कलीसिया है वो इज़राइल के अंदर छिपा हुआ है. परमेश्वर ने इसे छिपा के रखा, जो इन दिनों में आगे आया है. कंटिन्यूसली बाइबल में हम लोग देखते हैं. आइए इसका सेकंड, व्हाट इज द पिक्चर, सेकंड पिक्चर, ये जो है मिनोरा, इट्स अ पिक्चर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का के वचन, पवित्र वचन, द होली बाइबल. इट इज अ पिक्चर ऑफ द होली बाइबल. नाउ हाउ इज दैट? आइए हम लोग आए एक्सोडस 25 अध्याय. Now turn to me with me to Exodus 25 and verse 31 to 37.
31 से लेकर 37। देखिए आप लोग मार्क कर लीजिएगा, अपने बाइबल में पढ़ लीजिएगा बाद में, बिकॉज अभी समय नहीं है उसको देखने का। मैं आपको रेफरेंस दे के रनिंग थ्रू दिस टीचिंग। एक्सोडस 25, 25 अध्याय 31 से लेकर 37 तक। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बोला, मोशे को बोला कि thou shalt make a candlestick, पूरे जो है जो बनाओगे इसको प्योर, प्योर का मतलब एकदम शुद्ध, शुद्ध सोने का बनेगा। और इसकी इस तरह से 31 वचन में लिखा है, उनका इसके ब्रांचेस ऐसे होंगे 6 इस तरह का। उसकी पूरी वर्णन दी गई है इन वर्सेस में 31 to 37। In brief, 3 bowls, 3 knobs, 3 flowers, 3 bowls, 3 knobs, 3 flowers, कितना हो गया 9। उसके बाद 6 branches plus 1 center knob rod, तो 9 into 6 कितना हो गया। अब आप लोग सब मैथ में बहुत अच्छे हैं, आई एम नॉट गुड फॉर मैथ, मगर 9 into 6, 9 into 6 बच्चे लोग कितना है 54। फिर इसका सेंटर नॉब जो है, सेंटर वाला है, सेंटर में देयर वर 12 अ टोटल ऑफ दिस नॉब्स, एंड इट इज हियर इफ यू कैन सी इट, देयर आर 9 फ्लावर्स नॉब्स। हाँ, सामने देख लीजिए, ये इसमें टोटल 12 थे, 12 हैं। देखिए मैं क्यों इतने डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर इतने डिटेल में वो गए और मोशे को बोले तुम एग्जैक्टली इसी तरह बनाना, ना आगे ना पीछे। और एक बार नहीं 9 बार उनको हुक्म दिया, मेक एग्जैक्टली हर चीज। मोशे वो टैबरनेकल के अंदर में हर चीज को एग्जैक्टली उसी तरह बनाना। तो इसकी डिजाइन जिस तरह से एक सोनार को हम लोग डिजाइन देते हैं एग्जैक्टली बनाने के लिए, वो बड़े सोनार जो स्वर्ग में हैं उन्होंने उसको वर्कर को बोला एग्जैक्टली इस तरह से बनाओ, और उसने एग्जैक्टली इस तरह से बनाया। अगर नहीं बनाया होता तो आज मोशे का नाम आपके मेरे सामने नहीं होता। तो हम लोग ने काउंट किया, उधर 54 और बीच में 12। 54 और 12 कितना होता है, कोई हमको मदद करे। नहीं तो आप लोग ने 54 and 12 comes to 66। 66 करेक्ट बोला, 66। अब मैं आपसे पूछता हूं बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66, 66 किताब। परमेश्वर ने प्लान बनाया था उस समय, क्योंकि समय आएगा, परमेश्वर को मालूम है अंत में क्या होएगा, शुरू में क्या होगा, बीच में क्या होएगा। उन्होंने पूरा प्लान बना के दिया और बोला इसी तरह बनाओ। तो उनको मालूम था कि समय आएगा जब ये पवित्र शास्त्र करके एक चीज आएगा और उसमें 66 सिलेक्टेड बुक्स होंगे। लिखने वाले बहुत थे, मगर जब फाइनली किताब इकट्ठा हुआ होली बाइबल, उसमें there were 66 books only as believed to be the anointed and inspired word of God। आइए, हम लोग खत्म नहीं हुए हैं। अभी देखिए एक साइड में, किसी एक साइड को देखिए, उसके एक साइड को देखिए, जस्ट पॉइंट इट हियर प्लीज। एक साइड को देखिए, 9 और 3, 9 3 कितना होता है? 27, 27। हाउ मेनी बुक्स इन द न्यू टेस्टमेंट? हालेलुया, आपको मालूम हो गया। अब है आगे, इधर भी 27 है और इधर कितना है? 12 है। 27 और 12 कितना होता है? 39, 39। पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? 39। How important these numbers were। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कितने कोड़े खाए? 39। अगर हम लोग यीशु मसीह को किसी चीज से जब तुलना करते हैं, हम लोग बाइबल में देते हैं ही इज प्योर गोल्ड।
हमारा यीशु इज प्योर गोल्ड, एंड दिस वाज प्योर गोल्ड. अब इसको अगर हम लोग जो हिस्सा मैंने दिया आपको पढ़ने को फ्रॉम Exodus 25, 31 to 37, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए. इट इज टू बी मेड बाय बीटन गोल्ड. बीटन मतलब ठोका हुआ, जैसे सुनार ठोकता है, ठोका हुआ. ये नहीं कि शेप करो, रब करो, ऐसा करके नहीं, ठोका हुआ परमेश्वर का प्लान था. क्योंकि हम लोग देखते हैं इज़ाया की किताब 53 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, ही वॉज बीटन, he was bruised, and by his stripes we are healed. ये सब एक पिक्चर है आने वाले दिन में क्या होने वाला था. और मत्ती का अंजील 26 अध्याय 67 वचन, मैथ्यू 26 and verse, as Jesus was beaten. मार खाए थे क्या? आपके लिए, मेरे लिए खाए थे. आप जानते हैं और हम जानते हैं. तो आइए यहां पर देखा कि इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. अब हम लोग तीसरा चीज एंगल देखें. दिस इज अ पिक्चर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पहला एंगल क्या था? पहला एंगल था इट इज द पिक्चर ऑफ द चर्च. दूसरा एंगल क्या देखा हम लोगों ने? इट इज द एंगल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तीसरा एंगल क्या है? इट इज द एंगल दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि हम लोग ने अभी देखा. कैसे? प्योर गोल्ड. दूसरा इट वाज बीटन. और तीसरा, अगर हम लोग खाली नोट कर लीजिए, इज़ाया 11 और पहले वचन में लिखा है that the rod that came out of the stem of Jesse. जेसी कौन थे? याद है आपको? कौन थे जेसी? Who is Jesse? चलिए, now रॉड की बात करते हैं. दिस कॉल्ड द रॉड. तो हम लोग बाइबल के हिस्सा को याद करते हैं कि मोशे had a rod. It's called the rod of Moses, the rod of Moses, and that had all the power. पूरी फेरो की जो पूरी किंगडम है उसके सामने टूट गया जब वो रॉड उठाते थे. इट कैरीड द पावर ऑफ गॉड, एंड द पावर ऑफ गॉड इज ओनली इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जब हम लोग कहते हैं यीशु के नाम से, मैं तो अपनी मिनिस्ट्री की बात कर सकता हूँ, और जो लोग पास्टर हैं और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वी नो द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस. इन द नेम ऑफ जीसस एवरी नी शैल बाउ एंड एवरी टंग शैल कन्फेस. इन द नेम ऑफ जीसस सभी झुकेंगे. और हम लोग जानते हैं अपनी मिनिस्ट्री में जब हम लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, इविल स्पिरिट्स आते हैं, बीमारियां आती हैं, हर तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो उस यीशु के नाम से हम लोग विजयी हैं. वी आर विनर्स एंड वी आर कॉन्करर्स इन द नेम ऑफ जीसस. सो दिस इज द रॉड, एंड द रॉड ऑलवेज स्पीक्स अबाउट जीसस क्राइस्ट. अगर ज़करिया की किताब में पढ़ेंगे, बिकॉज ये रॉड एंड ब्रांच दो नाम बाइबल में पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में एक पिक्चर है. ज़करिया 3 अध्याय 8 वचन, आप मत निकालिए उसको. और एक और है ज़करिया 6 अध्याय और 12 वचन. दोनों में लिखा है दैट ही द ब्रांच विल बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड. आप लोग को समझ में आ रहा है? आई होप सो, आई बिलीव सो. और चौथा जो एंगल है, चौथा जो दृष्टि है, पहला क्या था? इट इज पिक्चर ऑफ द चर्च. दूसरा क्या था? इट्स अ पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट, सॉरी, वर्ड ऑफ गॉड. तीसरा, इट इज द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट. एंड चौथा, it is a picture of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का एक झलक है वो। अब इस समय आपके पास अगर बाइबल है तो निकाल के रखेंगे पुराने नियम को, तो अच्छा होएगा, क्योंकि ये मार्क करना ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी सामने मिलेगा नहीं। अब जकरिया की किताब अगर खोलेंगे, जकरिया 4 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन तक, तो हम लोग जानते हैं इस कि खासकर पेंटिकॉस्टल चर्चेज में इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही वचन को इस्तेमाल करते हैं, 6 वचन। अब 6 वचन में क्या लिखा है? हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, इट्स नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। मगर उसके आगे पीछे हम लोग कभी कभी नहीं पढ़ते हैं। और अगर जकरिया 4 अध्याय और पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे, वहां देखते हैं कि जकरिया प्रार्थना में था और उसको जब एंजल ने जगाया तब उससे पूछा दूसरे वचन में कि ए जकरिया, तू क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? ठीक है। और वो बोलता है, जवाब देता है, आई सेड आई लुक एंड बिहोल्ड अ कैंडलस्टिक ऑल ऑफ गोल्ड। दैट मीन गोल्डन कैंडलस्टिक। जकरिया में क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है? यही मेनोरा को वो देख रहा था, इस मेनोरा को वो देख रहा था। और उसने पूछा कि ये क्या है? और तब 6 अध्याय वचन में क्या लिखा है? Let's take that out. Not by might, not by power. कि this is the word of God. It's not by might. This verse 6, just take out. And he answered and said unto me, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, सुन Zerubbabel, कि न बल से न ताकत से न किसी चीज से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। किस समय बोला उसने? जब जकरिया देखता है इसको, उसको तो मालूम है, because he was a senior person there, he was not some novice, उसको तो मालूम क्या, मगर ये जो पूरी दृष्टि को अब देख रहा है, क्योंकि क्या होता है हम लोग की लाइफ में एक रूटीन हो जाती है, कोई चीज़ यहाँ है तो रूटीन में है, कोई चीज़ यहाँ है रूटीन में है, खड़े होकर प्रार्थना करो, बैठ के प्रार्थना, रूटीन में हम लोग पड़ जाते हैं और उन चीज़ की महत्वपूर्ण को भूल जाते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड बाउइंग डाउन एंड प्रेइंग। एंड सो द सेम वे इजराइल ऑलमोस्ट फॉरगॉट, एक्सेप्ट कि रूटीन में इसको रखना है। और उस समय जकरिया को एक शब्द आता है, एक हुक्म आता है, सुन, ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, दैट इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, इट्स बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। मेरी आत्मा के द्वारा यह है, दैट इज, इसमें पवित्र आत्मा की शक्ति का जिक्र हो रहा है। इट इज टू बी अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग आगे देखें दानियल की किताब, और दानियल की किताब 5 अध्याय और 5 वचन, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अगर किताबें नहीं, रेफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर दानियल की किताब में जो राजा है बहुत मस्ती कर रहा, नेबूकदनेस्सर बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था पी के। और यरूशलेम से जितने जो वहां से उठा के लेके आए मंदिर के अंदर से, जो पवित्र जो यूटेंसिल्स थे उसको लेके आया, मंदिर के अंदर से जो कप्स वगैरह सब लेके आया था, गोल्डन कप, सिल्वर कप लेके आया, और वो अपने दूसरे औरतों के साथ, इससे उसके साथ मिलके बहुत मौज बना रहा था, बस ड्रिंकिंग इन द कप ऑफ द लॉर्ड। और उस समय सडनली इसके सामने एक दृष्टि आती है। एंड डैनियल चैप्टर 5 एंड वर्स 5 को हम लोग देखें एक समय, इसमें Daniel 5:5. Have you got it there? Yes. I'll show it to you on the screen. Please read it carefully. And in the same hour, Daniel chapter 5 and verse 5. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote against the candlestick. Wrote against the candlestick. Battery is running low.
wrote against the candlesticks. Just close this. I'll do it. You continue. I just want to read that one. Are we following me? I just had to correct the battery. In the same hour, a fourth of man's hand came against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote it. Now, अगर अलग अलग वर्जन में देखेंगे थोड़ी आगे पीछे कि ये उंगली कहाँ तक है, परंतु वन वे और दी अदर द फिंगर केम एंड रोट रिफ्लेक्टिंग, ये बाजू में था, इसके अगेंस्ट था, कैसा था, आप अलग अलग वर्जन में थोड़ा आगे पीछे, बट मिनोरा वहाँ था और एक उंगली जाती है और दीवार पे दिखती है और ये राजा पूरा घबरा जाता है. Now I want to just say two things. यहाँ पर लिखा नहीं है किसकी उंगली थी, man's hand. Of hand जो समझ रहे हैं हम लोग या उस समय के लोग समझे man's hand. परंतु अगर हम लोग ठीक से देखें जिस चीज को वहां लिखा, मैंने क्या, what are the words is that? Wrote this. That means, O king, you have fallen short और तुम्हारा अंत हो गया है. अब वो that is not the subject. The subject is what happened और कैसे हुआ. Unknown hand. The hand was not known. किसका है? और अगर अननोन की बात करेंगे तो इंग्लिश में जैसे बोलते हैं द अननोन टंग. अननोन टंग क्या है? स्पीकिंग इन टंग. जब हम लोग वी स्पीक इन टंग्स, व्हाट इज अन्य भाषा में बात करते हैं, वो अन्य भाषा की तरह था. अगर हम लोग देखें अज़ा की किताब 28 अध्याय 11 वचन, it says in the unknown tongue, in a new tongue, in a foreign tongue, I will speak to the people. तो अगर हम लोग देखने जाएं तो इसका पवित्र आत्मा का एक झलक है. और आगे अगर देखें और पूछे, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप अपने को जवाब दीजिए. कितने हैं एक साइड में? 9. How many gifts of the Holy Spirit? 9. How many fruit of the Spirit? आत्मा के कितने फल हैं? वो फल जो है बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है. कितने फल हैं? फले नहीं. Not how many fruits. Fruit. The fruit of the Spirit: love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, and temperance. These are all one fruit of the Holy Spirit. तो वो कितने हैं? 9 दान और 9 फल किसके हैं? पवित्र आत्मा के. ये पवित्र आत्मा को ही दर्शाता है. मैं अंत में एक चीज सामने रखना चाहता हूं. आइए हम लोग प्रकाश रेवलेशन चैप्टर 1, टर्न विथ मी टू रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 12. यहां पर देखते हैं यूहन्ना, जॉन द रेवलेटर, जॉन द बैप्टिस्ट पॉटमोस की टापू पे था. He had been banished there, punished there to go and die there. But वो प्रार्थना में था. आज हम लोग जिस तरह से बंद है, almost like we are banished from everywhere. Activities से हम लोग banished है और घर के अंदर है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हर शाम को? That's what he was doing. He was doing it whole day perhaps. And in Revelation chapter 1, it says that I was in the Spirit on the Lord's day. The Lord's day is what हम लोग बोलते हैं Sunday, Resurrection Day. I was in the Spirit of the Lord's day. And I heard a voice speaking. और मैं घूमा. और 12 वचन में लिखता है जब उन्होंने घूमे और घूम के देखा और आवाज देखा, तो वो क्या देख रहे हैं? I saw the golden candlesticks. क्या देखते हैं? What is John seeing? वो जॉन क्या देख रहे हैं? ये मिनोरा को देख रहे हैं. इसी मिनोरा को देख रहे हैं.
और नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है, सी द नेक्स्ट वर्स, एंड come down. Verse 13. And in the midst of the candlestick, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the foot and completely covered with a golden girdle. वो किसको, वो समझ गए कौन है. And we see in the last verse, he was like this. This is what he sees. आपको सामने पिक्चर दिख रहा है. इस मेनोरा के अंदर somewhat it would seem to be like this अगर हम लोग इस बाइबल के वर्णन को देखें. And come down to the last verse, and last verse में अगर देखेंगे, I think it's verse 20. Okay, yes. And the mystery of the 7 stars which thou sawest in the right hand candlestick, the 7 stars also. No, just before that, 19, 18, 18 देखो. Yes, 18. I am he. अब वहां से इसी मेनोरा के बीच से जिनको वो देख रहा था कि कौन है, अपने को स्पष्ट किया. 18 वचन में लिखा 18. Please come, where you going to? 18. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. 18 वचन में इस जिनको उसने देखा, ने अपना परिचय कहा कि मैं ही हूँ, मैं अल्फा मेगा हूँ, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ और सदा के लिए जिंदा हूँ. कौन थे वो इस मेनोरा के बीच में? प्रभु यीशु मसीह, आपके यीशु, हमारे यीशु was there. So when we see the 4 angles, ये 4 एंगल्स मेनोरा का, पहला एंगल क्या था, हमने देखा एक चर्च का पिक्चर है. सेकेंड एंगल, it is the picture of the word of God. Third angle, it is the picture of the Lord Jesus Christ. चौथा एंगल, it is the picture of the Holy Spirit. तो अब 2 सवाल सामने आती हैं. तो ये मेनोरा यहूदियों के लिए है कि क्रिश्चियंस के लिए है? अगर क्रिश्चियंस के लिए भी है, आपके लिए, मेरे लिए भी है, तो हमने इसको अलग क्यों अलग रखा? मेरे पास इसका जवाब नहीं है. And when I discovered it, God had a plan. Because इसकी समझ आने के पहले हम लोग एक बार पुणे से बाहर गए हुए थे और ऐसे ही एक दुकान में गए जहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम लोग का दुकान, कश्मीरी चीज़ें बेच रहे थे. तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा शॉपिंग मूड में थे. एंड देखिए कुछ मतलब का कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है. एंड जब हम लोग गए, कुछ खास मिला नहीं. और ऐसे भी मेरे माइंड में था कि हम whether I want to go into this sort of shop or not. और सडनली मैंने वहां पर देखा इसको, इस मेनोरा का, आप लोग को दिख रहा है सामने. तो मैंने उससे पूछा ये क्या है. ऑफ कोर्स आई न्यू क्या है. तो बीइंग अ मुस्लिम ही सेड ये है ऐसा, आपको चाहिए क्या? हमने कहा हाँ चाहिए. कितने में देंगे? आई थॉट ही विल से 500 रुपीज, उससे कम में तो बोलेगा नहीं. और यू गो टू इस तरह की दुकानें तो उन लोग कस्टमर को देख के कुछ भी बोल सकते हैं. उसने बोला सर 50 रुपया देंगे. आई थॉट 50 रुपया ये ले लो इमीजिएटली. आई गेव इट एंड ब्रॉट इट अवे. घर आने के बाद मैंने इसको रखा. नोबडी इन द फैमिली, नन ऑफ अस रियली अंडरस्टूड, बाकी गॉड का, परमेश्वर का प्लान था कि इस घर में इसकी आइडेंटिटी आने का समय आ गया है. एंड सिंस देन हमारे घर में 1 2 3 4 है ना, वी हैव गॉट 4 मिनोरस, 5 मिनोरस हैं. अगर आपको कहीं भी कुछ मिलता है हम रख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये 4 जो एंगल्स हैं, द चर्च, देन द वर्ड ऑफ गॉड, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट. ये 4 चीज की यादगार, बिकॉज गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड इट. मैंने नहीं रखा है,
परमेश्वर ने अपने वचन में स्टैब्लिश किया, परंतु अपने समय में in God's time he has revealed this truth to the church, to you and to me. अपने समय में परमेश्वर ने प्रकट किया कि इज़राइल कौन है, इज़राइल मेरा भाई है, इज़राइल कौन है, वो वापस आ गया है, इज़राइल कौन है, यरूशलेम उनका ही है। इस समय परमेश्वर इन दिनों में पूरी कलीसिया को सिखा रहे हैं बहुत सारी चीज। यू एंड आई आर ब्लेस्ड टू हैव दिस। एक लास्ट में पॉइंट रखने चाहते हैं। कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7। Yesterday, was it yesterday or day before yesterday? On Friday, I talked about the Shabbat. आपको याद है जो लोग थे, मैंने शबात की बात की और मैंने दिखाया वचन से कि ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब बाहर की चीज़ है। परमेश्वर के वचन में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे एंड शबात। तो अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये 7 दिन, ये 7 दिन का एक हफ्ता का कंप्लीट होता है और इसका सब का सेंटर क्या है? सेंटर वाला ये है एंड दिस शबात, सेंटर वाला ये शबात। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे एंड देन द शबात। It represents the 7 days that the Lord made, and the 7th day he said you will remember it, याद करना भूलना मत। और इसको अलग करके it is sanctified, not holy but sanctified, set aside for the service of the Lord. So this is a picture. Now having taken this study, I hope you have been blessed and I hope you will do something about it. हमको याद है कुछ दिन पहले हमारे ब्रदर स्टैनली जो सुन रहे हैं यहाँ पर, उनके शायद या वो हमने बाइबल स्टडी काफ़ी जगह में लिया है, तो उन्होंने जब सुना बोला कि ब्रदर आई ऑल्सो वांट द मेनोरा। जब वो अब्रॉड गए उन्होंने छोटी सी मेनोरा लाई, मगर जो मेनोरा वो सामने रखते हैं, ब्रदर सामने है आपके तो अगर सामने रख लीजिए, जो मेनोरा वो यूज़ करते हैं सामने रखिए, वो सेम है जो हमारे यहाँ है। तो उन्हें बोला कि हमको मंगा के दो, हम लोग ने मंगा के दिया। मैं गोवा गया था लास्ट ईयर, आई स्पोक ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ वेरी ब्लेस्ड पेंटिकॉस्टल चर्च इन गोवा एंड जब उन्होंने सुना तो ऐसा हिल गए, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, दे सेड वी वांट अ मेनोरा, और हम लोग ने उनको मंगा के। तो जहाँ जहाँ हम लोग मैसेज दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल से आई वांट द मेनोरा, बिकॉज उनको समझ में आए पवित्र आत्मा के द्वारा कि आज के दिन फॉर द क्रिश्चियन, फॉर द बिलीवर, इस मेनोरा का क्या वैल्यू है। These are available. अबे नाउ आपके सामने with Paul. ये मेनोरा का फोटो रखना है, और ये हमारे एक भाई हैं पूना में, उनका नाम है पास्टर पॉल दावर। He has got this available with him. The big one which you see is approximately 2000. सबसे छोटा वाला जो है वो करीब 400-500 में ऐसा है। Now I'm not doing salesmanship just now. I'm giving the word of God, and as we have come to the end of the word of God, I pray हमारे परमेश्वर हमें बात करे, याद दिलाए कि यीशु ने अपने को जब प्रकट किया, ये कोई ओल्ड टेस्टमेंट टीचिंग नहीं है, अंत की बुक किताब की। उस समय द बुक ऑफ रेवलेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड। फ्यूचर में मेनोरा इज देयर एंड जीसस इज देयर। पास्ट में मेनोरा वाज देयर एंड द लॉर्ड वाज देयर। इंपॉर्टेंट चीज, हम और आप उस परमेश्वर के मंदिर है। Inside us we have these all 4 things. The 4 things we have. In a way you and I are the church of God. आज हम लोग वही चर्च,
बने हुए हैं कि नहीं हैं? Are you and I not the church of God today? And the menorah has to be inside. Are we not the word of God? Menorah has to be there. Are we not the Lord Jesus in us and we with him? Yes. Then the menorah has to be there. Are we not filled with the Holy Spirit, renewed with the Holy Spirit, regenerated by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit? Yes, the menorah has a great place, the only place. And now we are coming to the end, and I'm going to ask our choir to sing the closing song.